ये वसंत हमसे रूठ गया सदा के लिए। भारत ने अपना भारत रत्न खो दिया। लता जी नहीं रही। ये सरस्वती का सुर विराम है। उम्र 92 साल हो चली थी। कोरोना और निमोनिया से 29 दिन लड़ी भी, लेकिन आखिरकार रविवार सुबह 8:15 बजे हम सबको, देश को, दुनिया को ना कह गई। इलाज मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में चल रहा था। लता जी के निधन पर 2 दिन का राष्ट्रीय शोक रहेगा। देश भर में झंडा आधा झुका रहेगा। पार्थिव देह को दोपहर बाद प्रभु कुंज स्थित घर लाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शाम 5 बजे मुंबई पहुंचकर उनके अंतिम दर्शन करेंगे। अंतिम संस्कार आज शाम शिवाजी पार्क के श्मशान में किया जाएगा। मालूम हो कि लता जी की कोरोना रिपोर्ट 8 जनवरी को पॉजिटिव आई थी। उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि भर्ती होने की खबर भी 2 दिन बाद आई, यानी 10 जनवरी को सामने आई थी। ब्रीच कैंडी में डॉक्टर प्रतीक समधानी की देखरेख में ही डॉक्टर्स की टीम लता जी का इलाज कर रही थी। इलाज के दौरान उनकी हेल्थ में सुधार भी देखा जा रहा था। उन्हें लगातार ऑब्जर्वेशन में रखा गया। करीब 5 दिन पहले उनकी सेहत में सुधार होना भी शुरू हो गया था। ऑक्सीजन निकाल दी गई, लेकिन आईसीयू में ही रखा गया। लेकिन रविवार को सुबह 8:12 बजे उनका निधन हुआ। डॉक्टर प्रतीक ने बताया कि मल्टी ऑर्गन फेल्योर उनकी मौत की वजह रही। लता जी लगभग 2 साल से घर से नहीं निकली थी। वे कभी कभी सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस के लिए संदेश देती थी। बढ़ती उम्र और गिरती सेहत के कारण वे ज़्यादातर समय अपने कमरे में ही गुजारती थी। उनके घर के एक स्टाफ मेंबर की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उनका टेस्ट कराया गया था। 8 जनवरी को उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। 92 साल की लता जी ने 36 भाषाओं में 50,000 गाने गाए, जो किसी भी गायक के लिए एक रिकॉर्ड है। करीब 1000 से ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने अपनी आवाज़ दी। 1960 से 2000 तक एक दौर था जब लता मंगेशकर की आवाज़ के बिना फिल्में अधूरी मानी जाती थी। उनकी आवाज़ गानों के हिट होने की गारंटी हुआ करती थी। सन 2000 के बाद से उन्होंने फिल्मों में गाना कम कर दिया और कुछ चुनिंदा फिल्मों में ही गाने गाए। उनका आखिरी गाना 2015 में आई फिल्म डोंट नो व्हाई में था। करीब 80 साल से संगीत की दुनिया में सक्रिय लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ। 13 साल की छोटी सी उम्र में 1942 से उन्होंने गाना शुरू कर दिया था। लता जी के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर संगीत की दुनिया और मराठी रंगमंच के जाने पहचाने नाम थे। उन्होंने ही लता जी को संगीत की शिक्षा दी थी। 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी लता जी की 3 बहनें आशा भोसले, उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और भाई हृदयनाथ मंगेशकर हैं। लता मंगेशकर अपनी बहन उषा और भाई हृदयनाथ के साथ मुंबई की पेडर रोड स्थित प्रभु कुंज में पहले फ्लोर पर रहती थी। कई सालों से वे यहाँ रह रही थी। बहन आशा भोसले भी यहाँ से कुछ ही दूरी पर रहती। सालों तक प्रभा कुंज सोसाइटी की सुबह लता मंगेशकर के संगीत के रियाज से ही शुरू होती थी। खराब सेहत के कारण करीब 4 साल से उनका रियाज लगभग बंद सा ही था। नवंबर 2019 में भी लता जी को निमोनिया और सांस की तकलीफ के कारण ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका था, जहां वे 28 दिन भर्ती रही थी। नवंबर 2019 के बाद उनका घर से निकलना भी लगभग बंद हो चुका था। लता मंगेशकर को 2001 में संगीत की दुनिया में उनके योगदान के लिए भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। इससे पहले भी उन्हें कई सम्मान दिए गए, जिसमें पद्म विभूषण और दादा साहब फाल्के सम्मान भी शामिल हैं। कम ही लोग जानते हैं कि लता जी की गायिका के साथ संगीतकार भी थे और उनका अपना फिल्म प्रोडक्शन भी था, जिसके बैनर तले बनी फिल्म लेकिन थी। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट गायिका का नेशनल अवार्ड भी मिला। 61 साल की उम्र में गाने के लिए नेशनल अवार्ड जीतने वाली वे एकमात्र गायिका रही। इसके अलावा भी फिल्म लेकिन को 5 और नेशनल अवार्ड मिले थे।
स्वर कोकिला के निधन की खबर मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में अपनी वर्चुअल रैली को निरस्त कर दी है। लता जी के सम्मान में भाजपा ने उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करने का कार्यक्रम भी टाल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज, दिल्ली।